अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे डॉट कॉइन के ऊपर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉट कॉइन के पास आखिरी ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेस पे डॉट कॉइन आने वाले वक्त में तबाही मचा सकता है। और डॉट कॉइन के ETFs के बारे में आपको बताऊंगा, टोकनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो अपने बिल्कुल भी मिस नहीं कर। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहले हम लोग डॉट कॉइन की इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आके जिसका नाम है polka.subscan.io। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई 611 मिलियन टोकन जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बनती है तकरीबन 38% सप्लाई जो यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं। और स्टेकिंग में जो है सबसे ज़्यादा सप्लाई स्टेकिंग में लगी हुई है 51%। तो ये विच इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी कॉइन के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा सप्लाई स्टेकिंग में लॉक हुई हुई हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर्स में 9% सप्लाई जो अदर्स है ये बेसिकली एक कंपनी की होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अनबॉन्डिंग, रेफरेंडा, रिजर्व, विजिटिंग। जैसे कि अगर पोल्का डॉट की कोई टीम अगर कहीं विजिटिंग पे जाती है, उनको अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो यहाँ से सेल करके थोड़े से पैसे निकाल सकते हैं ताकि वो अपना इवेंट जो है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। तो टोकोनॉमिक्स के हिसाब से देख के लग रहा है कि कॉइन जो है वो यहाँ पर बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है वो कम है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉट के पास ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी कॉइन या फिर ब्लॉकचेन के पास नहीं है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पारा चेन। ये बेसिकली आपको कनेक्शन स्टेटस शो हो रहा होगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं पारा चेन। अब पारा चेन जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, तो चले मैं बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ है जो किसी भी टोकन या फिर किसी भी ब्लॉकचेन के पास नहीं है, सिर्फ डॉट के पास है। तो पारा चेन बेसिकली ये होता है जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो है बहुत सारे ऐप्स हैं। आप एक ही मोबाइल में फेसबुक भी चलाते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, यूट्यूब भी चलाते हो। तो ये सब कुछ जो चल रहा है सिर्फ आपके मोबाइल में चल रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल का वो इसको चला रहा है। तो डॉट भी जो है मुख्तलिफ ब्लॉकचेन को बोलता है कि आप इस हमारे सिक्योर नेटवर्क के पास आके काम करो। जैसे एक ब्लॉकचेन गेम की है, दूसरी ब्लॉकचेन लेयर 2 की है, उन दोनों को बोलेगा आप आपस में मिल जाओ और मेरे सिक्योर सिस्टम से जो है फ़ायदा उठाओ और दोनों मिल के साथ काम करो। तो ये डॉट के पास एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क है जहाँ पर वो दोनों ब्लॉकचेन्स आपस में मिल जाती हैं और डॉट का सिक्योर नेटवर्क इनको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो दो ब्लॉकचेन्स आपस में मिलके इजीली काम कर सकती हैं। तो ये इसको हम कहते हैं पारा चेन। ये ना सोल के पास है, ना BNB के पास है और ना ही इथेरियम की ब्लॉकचेन ये कर सकती है। तो ये स्पेशलिटी जो है वो डॉट कॉइन के पास है, ये किसी भी ब्लॉकचेन के पास नहीं है। तो ये चीज़ आपने शायद पहली दफ़ा सुनी होगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है। किसने करी है? 21 शेयर्स ने, गैरी स्केल ने, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इनको जो है ये पहले से किसी भी टोकन को स्टडी करते हैं और उसका फ्यूचर जो है वो पहले से निकाल लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 शेयर्स हैं। इन्होंने पोल्का डॉट का ETF जो है वो फाइल किया हुआ है SEC में। अब SEC जैसे ही इसका ETF अप्रूव करेगी तो ये तबाही मचा देगा और इसके बाद ये नस्दाक में जो है वो लिस्ट होगा। नस्दाक में जो है $200 बिलियन की रोज़ाना ट्रेडिंग होती है। तो ये 21 शेयर्स जो है बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने जो है इसको फाइल किया हुआ है। और एक और कंपनी है, इसका नाम है गैरी स्केल, आप देख सकते हो, इसकी भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसने भी ETF फाइल किया हुआ है। तो इन दोनों में से किसी का भी अगर ETF अप्रूव होता है डॉट कॉइन का तो डॉट कॉइन तबाही मचा सकता है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे और स्टडी करते हैं चार्ट को और देखते हैं कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर सेफ है या फिर डॉट कॉइन और मज़ीद नीचे गिर सकता है। और 2030 की प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे। तो देखें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कॉइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक दफ़ा क्रैश हो चुका है $10 के पास से। गिरा कहाँ से था? $40-50 से ये गिरा था। $50 से $10 के पास गिरने के बाद वापस जो है रिकवर ये कॉइन हुआ था, क्योंकि इसका एक यूज़ केस है मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया ये पारा चेन वाला काम जो है कोई भी ब्लॉकचेन नहीं कर सकती, सिर्फ डॉट कॉइन कर सकता है। तो मैं इसके थोड़ा पास्ट के बारे में बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि यार ये $50 से गिर के अभी $3 पे घूम रहा है। तो यहाँ पर देखें 2021 में सिर्फ डॉट क्रैश नहीं हुआ था। लोग बोलते हैं सिर्फ डॉट क्रैश हुआ था। यहाँ पर कोरोना आ गया था, बिटकॉइन क्रैश हो गया था। बिटकॉइन 65,000 से 15,000 में गिर गया था। लूना क्रैश हो गई थी, FTX जो एक्सचेंज है वो क्रैश हो गई थी। डॉट कॉइन क्रैश हुआ था। सिर्फ डॉट कॉइन क्रैश नहीं, सोलाना भी क्रैश हुआ था। तो आपने देखा होगा कि सोलाना जो क्रैश हुआ था उसने भी सोलाना ने रिकवरी कर ली। सोलाना $8 पे आ गया था $250 से, तो अब उसने भी रिकवरी करके एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो अब डॉट की बारी है। ये जो मिस कॉन्सेप्ट जो एक बनाया हुआ था लोगों ने कि डॉट कॉइन $50 से गिर के $3 पे गिरा हुआ है, तो सिर्फ डॉट नहीं गिरा हुआ यार, सारे कॉइन गिरे हुए हैं। और कुछ कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने रिकवरी कर ली, जैसे बिटकॉइन, सोलाना। तो वाहिद अभी डॉट कॉइन है, इसका एलिगेशन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि डॉट कॉइन ने भी रिकवरी नहीं करी।
तो अब जो है वो डॉट कॉइन की बारी है, क्योंकि इसका ETF भी फाइल हुए हैं और मैंने आपको बताया इसका यूज़ केस कितना ज़्यादा मार्केट में स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं डॉट कॉइन के बारे में। इसका डिमांड जोन एक निकालते हैं और वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें अभी DCA कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में जो है एक बहुत ही अच्छी ये डिमांड जो है इसको होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर जब भी आ रहा था एक लग के जो है वापस ऊपर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर वेल्स जो थी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, 2020 की ये सपोर्ट है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से इसने होल्ड किया है, ठीक है। और यहाँ पर विक्स आपको देखने को मिली हैं और उसके बाद जो है ये $3 से उठ के $50 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ये गेन है आप कह सकते हो। तो हम इसी सपोर्ट को ही आगे लेके जाएंगे और यहीं से जो हम एक और सपोर्ट में निकालेंगे, क्योंकि ये वेल्स का फेवरेट एरिया मुझे लगता है, ठीक है। आप वेल्स के जो है सिस्टम को भी समझो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ यहाँ से मत देखो, पास के चार्ट्स भी देखो, ठीक है। और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गई है डॉट कॉइन की, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसने एक अच्छा वॉल्यूम दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया वेल्स का फेवरेट एरिया ये वाला। तो यहाँ पर ये आया, लग के बाउंस हो गया, यहाँ पर आया, फिर लग के बाउंस हो गया। इसका मतलब कि वो वाली वेल्स जो 2020 में जो थी वो भी अभी ज़िंदा हैं और वो एक्टिव भी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लग के देखें कैसे बाउंस हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसके देखें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जितने भी यहाँ पर स्पॉट होल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ से बाय किया, यहाँ पर वो देखेंगे यार ये सपोर्ट वाला एरिया जो है ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये वेल्स का फेवरेट था। अब ये ब्रेक हो रहा है, मार्केट और क्रैश हो सकती है, डॉट कॉइन और मजीद $1 पे जा सकता है, बेचो। तो यहाँ पर सारे स्पॉट होल्डर जो हैं वो डॉट को बेच के लॉस में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा मैं आपको बता रहता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर थोड़े फ्यूचर ट्रेडिंग वाले बॉयस आए होंगे, उन्होंने बोला होगा कि यार यहाँ पर ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्स का। तो यहाँ पर मार्केट जो है लग के वापस ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ऑन करी और इतनी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ऑन हो गई मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस लग गए कि वेल्स ने फिर सोचा कि अब हमने जो है इनको लिक्विडेट करना है। तो वेल्स ने अपने दिल पे हाथ रख के इसको ब्रेक डाउन करवाया और उनके सारी लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस जो है उसको खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखें जो स्पॉट होल्डर्स थे वो भी बाहर निकल गए डर के मारे, पैनिक में। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग के जिन्होंने लॉन्ग खोले थे वो भी लिक्विडेट हो गए, उनके भी स्टॉप लॉस उड़ गए। तो अब वेल्स यहाँ से जो है रिटर्न हो सकती हैं। यहाँ पर ये डॉट ऊपर आए वापस और वापस से यहाँ पर सपोर्ट ले, ठीक है, और फिर बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी शॉर्ट टर्म की अपडेट। तो अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म की कि 2030 तक डॉट कॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। तो हम लोग अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, जो एक रेंज है, ठीक है, वो ये वाली एक रेंज है, ठीक है। ये एक इतना ख़तरनाक किस्म का रेजिस्टेंस है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर डॉट को अपना ऑल टाइम हाई लगाना है या फिर अगर $20 पे भी जाना है ना, तो इससे पहले आज़ादी लेनी पड़ेगी, इसको यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉपर वॉल्यूम के साथ और मंथली कैंडल जो है इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज करनी पड़ेगी डॉट कॉइन को। के बाद ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉट कॉइन से कि डॉट कॉइन यहाँ पर एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम में जो है इंटर हो जाए, एटलीस्ट $30 पे तो जाए ना। लेकिन उससे पहले भी आपने देखें जैसे सपोर्ट आपने बनाई है ना और रेजिस्टेंस बनाया, इसके ऊपर की भी जो रेजिस्टेंस है उनको भी आपने देखना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, अब ये काउंट करते रहना आपने। अब ये क्यों मैं लगा रहा हूँ उसके पीछे वजह बताता हूँ। एक ये आ गया और एक ये दो जो है बहुत ख़ास यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका अगर ETF अप्रूव हो गया, ठीक है, तो फिर तो ये $150 गया यार, $200 तक भी जाएगा ये फ्यूचर में। अभी जो है इतना ज़्यादा प्राइम टाइम है इसको बाय करने का कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्लॉकचेन इसकी इतनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, लेयर 0 का ये कॉइन है, गेमिंग इंडस्ट्री इसको फुल सपोर्ट करती है, हर चीज़ इसके पास है, पारा चेन इसके पास है जो किसी भी ब्लॉकचेन कॉइन के पास नहीं है। इसका यूज़ केस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फ्यूचर में इसने जाना ही जाना है $150 पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अपनी स्ट्रेटजी आपसे सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर आप लोग जितना भर के आप उसको बाय कर सकते हैं, आप बाय। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है। मेरा अगर लॉस होगा तो वो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, आपका लॉस होगा तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होगे। सजेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनती है डॉट में, जितना इसका स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है। तो अभी इसकी प्राइस चल रही है 3.29 और हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में डॉट कॉइन जो है $30 पे तो ये पहले जाएगा। तो अगर आप 2030 तक अगर आप देखो तो आप $30 तक जो है ना आप इसका टारगेट रख सकते हो। और यहाँ पर बाय करना ऐसे होगा जैसे आपने
$3 पे 1 तोला सोना बाय कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको अपॉर्चुनिटी की दे रहा है बाइंग की, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। $2 पे गिरे जब भी आप इसको DCA कर सकते हो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एरिया है बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स हों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया आपका कॉइन क्या काम करता है। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ आई होगी और मैं आपको डॉट कॉइन के बारे में बताने में कामयाब हुआ हूँ। तो चलें इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर में आती रहेंगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। और ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी वॉच करना है अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं। तो मैं आपको फिर वहीं पर ही मिलता हूँ।